हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों, कल वायरस की न्यूज के चलते मार्केट काफी बुरी तरीके से टूट गई थी। वहीं आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया और उस रिकवरी को लीड किया स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर ने। मिड कैप लगभग 1% की बढ़त के साथ एंड स्मॉल कैप लगभग 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मात्र 0.5% से भी कम की बढ़त के साथ बंद हुए। तो मार्केट को लीड टोटली स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स ने किया आज। बट हम सबका प्यारा दुलारा जोमेटो का शेयर मार्केट से थोड़ा सा अपोजिट चलता हुआ दिखाई दिया और डे एंड पे लगभग 5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। और ये सब हुआ है अमेरिका से आई हुई एक न्यूज की वजह से। तो अमेरिका की काफी जानी मानी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है जेफरीज। उन्होंने अपना आउटलुक दिया है जोमेटो शेयर के ऊपर और उनका आउटलुक जो जोमेटो शेयर के ऊपर था वो मार्केट को क्लियरली पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से 5% के आसपास क्रैश हो गया। तो जेफरीज का कहना है कि जोमेटो शेयर की जो एबिटा ग्रोथ है वो 2025 में 15% से कम होने वाली है। वहीं 2026 में ये ग्रोथ 12% कम होने वाली है। और उसी के साथ इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2026 में 17% से कम होने वाली है एंड 2027 में 18% के साथ कम होने वाली है। यानी कि कुल मिला के इन्होंने जोमेटो शेयर के लगभग आगे आने वाले 2 साल के ओवरव्यू को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से आज मार्केट 5% के आसपास टूट गया। मैं आपको एग्जैक्ट न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ। जेफरीज हैज कट जोमेटोज एबिटा एस्टिमेट बाई 12% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 and by 15% for financial year 25. The profitability estimate has been cut by 17% for financial year 26 and 18% for फाइनेंशियल ईयर 27। और इसके पीछे इन्होंने कुछ रीजंस दिए। उसमें से पहला रीजन ये है कि जोमेटो का शेयर एक तो काफी ओवर वैल्यूड था, काफी हाई पे ट्रेडेड कर रहा था। उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि आगे आने वाले समय में जोमेटो के शेयर को काफी टफ कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि स्विगी का शेयर ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। उसके बाद ब्लिंकिट, जेप्टो, इन सब के शेयर्स भी आने वाले हैं। तो मार्केट में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो जोमेटो का शेयर इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उन्होंने आगे आने वाले लगभग 2 साल का व्यू डाउनग्रेड कर दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट अब यही खबर है तो देखते हैं। और इसी खबर के चलते आज जोमेटो का शेयर 5% क्रैश होकर बंद हुआ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जोमेटो के शेयर में इस समय अब इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। तो ये देखिए, जोमेटो का मार्केट कैप लगभग 2,55,000 करोड़ का है। वहीं पे इसका पी रेशियो जो है 350 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इंडस्ट्री पी इसकी लगभग 150 के आसपास है, 180 के आसपास। तो हालांकि इंडस्ट्री पी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ये अपनी इंडस्ट्री पी से भी लगभग डबल की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक को थोड़ा सा रुकना तो था ही। उसके ऊपर से ये न्यूज़ आ गई। चलिए आगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा। इसमें अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी पहले लॉस में चल रही थी, बट यहाँ से ये कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट में आने लगी और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही थी। बट अभी लास्ट क्वार्टर में देखें तो प्रॉफिट इसका थोड़ा सा गिर के आया है। वहीं पे ईपीएस देखें, यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो ये भी प्रॉफिट के साथ ही अप एंड डाउन हो रहा है एंड इस क्वार्टर में ईपीएस थोड़ा सा गिर के आया है। तो चूंकि अभी एक ही क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका प्रॉफिट कम आया है, तो अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि उसके पहले तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा था। अगर अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में भी अगर इसका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देता है तो फिर थोड़ी सी सोचने वाली बात रहेगी कि शेयर को रखना है या सेल करना है। अभी फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को लगातार पिछले 3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। वहीं पे डीआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ाई है और पब्लिक ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को कम किया। तो इस रिपोर्ट को देख के हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि एफआईज अपनी होल्डिंग को पहले से ही कम करते हुए चले आ रहे हैं। वो इस शेयर को पहले से ही टॉप पे बेचते हुए चले आ रहे हैं और अब जाके जब उन्होंने फाइनल सेलिंग कर ली है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाल दी। अब क्या होगा कि नॉर्मल पब्लिक भी सेल करेगी तो स्टॉक और ज़्यादा नीचे आएगा और जब एक अच्छे खासे लेवल पे गिर के आ जाएगा स्टॉक, तो फिर से ये लोग बाई कर लेंगे और स्टॉक फिर चलना चालू हो जाएगा। तो यही सब तो खेल है। इसमें फंसता केवल नॉर्मल आदमी है, क्योंकि वो देखता है कि इतनी बड़ी फर्म की तरफ से रिपोर्ट आ गई है, डाउनग्रेड कर दिया गया, अब स्टॉक गिरेगा। तो ये सब होते हैं ट्रैप, बस रिटेलर्स को फंसाने के लिए। इसीलिए कभी भी न्यूज के बेस पे आप बाई सेलिंग करें ही ना। आप चार्ट को समझिए, चार्ट क्या कह रहा है। अगर आप चार्ट को समझते तो आप पहले ही समझ जाते कि क्या होने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि अभी चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये रहा जोमेटो का मंथली चार्ट। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं,
इसलिए हम इसको मंथली चार्ट पे देख रहे हैं। अब चार्ट देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टॉक में अभी काफ़ी वीकनेस आ चुकी है। अभी स्टॉक ऊपर जाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। चलिए समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ये नीचे से चलना चालू हुआ था लगभग 60 रुपये के आसपास से, तो उसके बाद इसने लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाई, धड़ 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 लगातार ऊपर चढ़ते हुए चला गया। उसके बाद इसने केवल एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाई और उसके बाद फिर प्राइस ग्रीन कैंडल्स बनाने लगा। उसके बाद यहाँ टॉप पे ध्यान से देखेगा, यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई और ये रेड कैंडल लगभग पिछली वाली ग्रीन कैंडल के बराबर थी, या फिर कह लें कि उससे थोड़ा सा बड़ी थी। तो इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल, यानी कि लेटेस्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि उसने पिछली वाली कैंडल को खा लिया, उसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। और ये जब कहीं टॉप वगैरह पे बनती है तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि वहाँ से प्राइस या तो गिरेगा या तो कुछ समय के लिए रुक जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब इसने रेड कैंडल बनाई थी तो उसके बाद देखिए प्राइस एक बार नीचे गिरा था और फिर एक महीने तक उसके ऊपर निकल नहीं पाया। उसके अगले महीने जाके फिर वहाँ से ऊपर निकला। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ, इंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगा। ये तीसरे मंथ में प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसी रेंज में आके बंद हो गया और इसने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब हैमर कैंडल कहीं अगर टॉप पे दिख जाती है तो इसका भी सेम इंडिकेशन होता है कि वहां से प्राइस या तो गिरेगा या फिर वहीं पे रुकेगा, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा। वहां से ऊपर जाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और अब तो यहाँ एक ही रेंज में दो दो इंडिकेशन मिल जाते हैं, पहला एंगल्फिंग कैंडल, दूसरा हैमर कैंडल, दो पैटर्न एक ही जगह पे मिल गए। तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी मिल रही है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर तो नहीं जाने वाला है। अब प्राइस या तो कुछ महीनों के लिए यहीं पे रुकेगा या तो फिर यहाँ से गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो गिरावट की सिचुएशन में देखते हैं कि गिरावट आएगी तो कहाँ तक आएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्टॉक इसके पहले कहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, कहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा टाइम बिताया था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 3-4 कैंडल्स इसने एक ही रेंज में बनाई थी। तो स्टॉक प्राइस अगर गिर के आता है तो सबसे पहले ये यहाँ पे रुकेगा 220 के आसपास, 200 से 220 के आसपास। उसके बाद अगर और फर्दर गिरता है तो फिर ये इस सपोर्ट के पास में आएगा जो कि 160 के आसपास। ये दो लेवल्स हैं, इन्हीं के पास में गिरावट आके रुक जानी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। अब कंफर्मेशन के लिए वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी हमें क्लियरली देख रहा है ये प्राइस लगभग 200 रुपये के आसपास एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर चला था। तो अगर अब प्राइस गिर के आता है तो सबसे पहला इसका सपोर्ट यही 200 रुपये के आसपास बनेगा। तो प्राइस यहाँ तक गिर के आ सकता है। देन अगर उसके और नीचे आता है तो फिर ये 160 रुपये के आसपास का लेवल निकल के आता है। तो ब्रॉडली हमें ये दो रेंज मिल जा रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक लगभग गिर के आ सकता है। तो चार्ट देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि अभी ये स्टॉक में बाइंग करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास है वो लोग बस इसको होल्ड करके रखें और वेट करें। अगर प्राइस 200 के आसपास आता है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और एवरेजिंग करने की कोशिश करें। और जो लोग नई एंट्री बनाना चाहते हैं वो लोग भी तैयार रहें। जैसे ही प्राइस नीचे गिर के आता है 200 के आसपास या फिर 160 के आसपास फर्दर गिर के आता है तो फिर वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें। अभी फ़िलहाल स्टॉक को बस होल्ड पे रखें, ट्रैक करते रहें और कुछ समय बाद बाइंग करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे और डेली मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।